हैप्पी कि तुम आ गए भी। बस हाँ, बस बेटा, स्वीटी रोते नहीं राजा। चलो कुछ खा लो, उठो उठो, चलो चलो कुछ खा लिया बेटा। मम्मी पापा गुस्से में थे, पर आपको तो नहीं रोकना चाहिए था ना। अगर आप वो डिवोर्स पेपर पे साइन करने वाली बात नहीं करती ना, तो हम उन्हें रोक लेते, उन्हें मना लेते। मम्मी आई नो आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन वो तो सालों से चल रहे हैं ना। उसके बाद भी आप साथ में रह रहे थे ना, तो अब क्यों नहीं? मम्मी मैंने कहा था ना, मुझे मम्मी पापा दोनों चाहिए, फिर भी आपने उन्हें जाने दिया। हाउ कुड यू मम्मी, हाउ कुड यू? स्वीटी, स्वीटी सॉरी स्वीटी, सॉरी। एक पत्नी को अपने फैसले पे जरा भी पछतावा नहीं है, और एक माँ की वजह से तेरा दिल दुखा, उसके लिए सॉरी। मुझे पता है ये आंसू घुटनों के दर्द के नहीं है, दिल के दर्द के हैं। वनराज ने गलती की और आपने उसे सजा सुना दी। कहीं वनराज की गलती, कहीं हमारी गलती का नतीजा तो नहीं? तुम्हारा मतलब अनुपमा वनराज की पसंद नहीं है, तो वो बाहर वो जो कुछ किया वो सब जायज है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जहाँ दिल नहीं मिलते, सोच नहीं मिलते, वहाँ दूरियां बढ़ जाती है। और वनराज और अनुपमा के बीच में तो अंतर था ही ना। समय के साथ वो अंतर ज्यादा बढ़ता गया। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहू अच्छी नहीं है, शायद वो वनराज के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि वो उसके जैसी नहीं है। हम भी तो एक जैसे नहीं है लीजा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, तू नहीं है। मैं बड़े शहर से हूँ, तू छोटे शहर से। मैंने सारी उम्र बाहर जाकर पैसे कमाए, और तू घर से बाहर कभी निकली ही नहीं। हमारी सोच, हमारी समझ एक दूसरे की जैसी है ही नहीं। अगर मैं वही करता जो वनराज ने किया तो? ये नहीं कह रही हूँ कि वनराज ने जो किया वो सही है, गलती उसने की है, पर वो हमारा बेटा है, और बेटों को गलती करने का हक होता है। वो बेटा है लीला, बेटा, भगवान नहीं। अरे पर इंसान तो है, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। और यही गलती अनुपमा से होती
कल अगर मैं किसी का खून कर दूं और जाके कहूं एक गलती हो गई माफ कर दो, तो अदालत मुझे माफ करेगी? इंसाफ नाम की कोई चीज भी होती है लीला। अरे पर ये कौन सा इंसाफ जिसमें गलती बेटा करे और सजा माँ बाप को भुगतनी पड़े। अगर ऐसा नालायक बेटा पैदा करने की गलती हमने की है तो आधी सजा के हकदार हम भी है। और तुम्हारे बेटे के साथ किसने जबरदस्ती नहीं की थी? उसे पूछा था, शादी के पहले उसे पूछा था। उसने जब हाँ कही थी तभी जाकर मेरी माँ ने उसकी शादी अनुपमा से करवाई थी। 17 साल तक अनुपमा अच्छी थी और काव्या के आने के बाद अनुपमा में उसे कमियां दिखाई नहीं लगी। बस कर लीला, बस कर। तुम्हारे रोने से वो नालायक वापस आने वाला नहीं है। अगर वो सुधरने वाला होता तो शादी के दिन जब अनुपमा ने उसे काव्या के साथ देखा उसके बाद ही वो संभल जाता। दो नाव में सवार हमेशा डूबता ही है। आपकी सारी बातें सही है, पर इस माँ के दिल को कैसे समझाओ? समझाना पड़ेगा लीला, समझाना पड़ेगा। मानता हूं कि माँ का दुख सबसे बड़ा होता है, पर बहू का दुख भी छोटा नहीं है। उस टूटे हुए दिल को और मत तोड़ो। अरे दिल तो उसका भी टूटा और मेरा भी, और फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे दिल का टुकड़ा बहुत दूर जा चुका है, बहुत दूर। कुछ चल रहा है? अरे बेटा ये जल रहा है। देखिए ना बापूजी, हर चीज जल रही है। तेल जल रहे हैं, घर जल रहा है, सब मेरी वजह से। आग जब घर में लगे तो सिर्फ सामान जलता है, जब रिश्तों में लगे तो खुशियां जल जाती हैं। हमारी खुशियां भी चल रही है, पर यह आग तूने नहीं लगाई, इसलिए अपने आप को दोष मत दे। भी अगर भूख लगी है तो कुछ खाना ऑर्डर कर लूं? मन नहीं। कॉफी? थैंक यू। भी मैं जानती हूँ तुम्हें चाय ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझसे अच्छी चाय नहीं बनती। आई एम सॉरी। एक बात पूछूं? तुम गुस्से में मेरे पास आए हो, कहीं गुस्सा उतरते तुम वापस तो नहीं चले जाओगे ना? मैंने फैसला किया है कि वनराज अब मेरे घर में नहीं रहेगा। आपने हम सबका दिल तोड़ा है पापा, और जो आपने किया है ना, उसके बाद मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। चलो कि बेटा। I don't know, पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने घर गुस्से में छोड़ा, लेकिन मैं तुम्हारे पास आया हूं बिकॉज आई लव यू। आया गुस्से में जरूर था, लेकिन लाया तुम्हारा प्यार है। कई बार लोग गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। वनराज शाह ने जो एक बार डिसाइड कर लिया वो कर लिया।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।